नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कृषि बाजार विश्लेषण चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की मौजूदा मांग, नई फसल की आवक, सरकारी खरीद और बाजार में संभावित उतार चढ़ाव पर। देश भर में गेहूं की मांग में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखा जा रहा है। खासतौर पर आटा, रवा और मैदा की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जो कीमतों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मिलर्स, जो अब तक नए गेहूं की आवक का इंतजार कर रहे थे, अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि मार्च की क्लोजिंग के कारण उनकी सक्रियता कुछ हद तक सीमित है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद स्थिति बदल सकती है। जैसे ही मार्च की क्लोजिंग समाप्त होगी, अधिकतर मिलें रखरखाव से बाहर आ जाएंगी और खरीदी में तेजी ला सकती हैं। आईटीसी, ब्रिटानिया और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां भी धीरे धीरे खरीदी में रुचि दिखा रही हैं और अगले महीने से पूरी क्षमता के साथ खरीद शुरू कर सकती हैं। पिछले सप्ताह गेहूं के दामों में 25 रुपए तक की वृद्धि देखी गई, जिससे व्यापारी और किसान दोनों सतर्क हो गए हैं। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है और अगले 10 से 15 दिनों में आवक में और तेजी आने की संभावना है। प्रमुख मंडियों में नई आवक का दबाव बढ़ रहा है, जिससे गेहूं की कीमतों में तेज उछाल नहीं आ पा रहा है। वर्तमान में भाव 2800 से 2850 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बने हुए हैं। अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह तक गुजरात और हरियाणा में भी नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी, जिससे मंडियों में दबाव और बढ़ सकता है। अच्छी मांग और लगातार बढ़ती आवक के बीच गेहूं की कीमतों में पिछले सप्ताह मामूली सुधार देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में गिरावट की संभावना बनी हुई है। सरकारी खरीदी की बात करें तो राजस्थान में खरीद प्रक्रिया शुरू होते ही केंद्र सरकार ने लगभग 900 टन गेहूं की खरीदी की है। मध्य प्रदेश में 15 मार्च से खरीदी शुरू होने के बाद से अब तक 17,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि राजस्थान में 10 मार्च से अब तक 3,000 टन से अधिक गेहूं की सरकारी खरीद हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारें इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अलावा बोनस भी दे रही हैं, जिससे इन राज्यों में सरकारी खरीद को लेकर उत्साह बना हुआ है। एमपी और राजस्थान ने क्रमशः 60 लाख टन और 20 लाख टन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकारी खरीदी का आधिकारिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, लेकिन जहां फसल जल्दी तैयार हुई है, वहां पहले से ही खरीदी शुरू कर दी गई है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान में गेहूं की गुणवत्ता मानकों में ढील दी है। अब सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की सीमा 6% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त अनाज की सीमा कुल मिलाकर 6% ही रहेगी। गेहूं की चमक की कमी को भी 10% तक स्वीकार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई जा रही है और कुछ क्षेत्रों में उपज उम्मीद से कम हो सकती है। सरकारी स्टॉक और खरीदी लक्ष्य की बात करें तो सरकार ने 2025 से 26 रबी विपणन सत्र अप्रैल से जून में किसानों से 31 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अनुसार वर्तमान में 12.42 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है, जबकि 1 अप्रैल के लिए 7.46 मिलियन मीट्रिक टन का बफर स्टॉक निर्धारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में FCI ने खुले बाजार में साप्ताहिक नीलामी के जरिए लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 25 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई, जिससे शनिवार को यह 2,825 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि मंडियों में नई आवक के दबाव के चलते कीमतों में गिरावट की संभावना बनी हुई है और बाजार में बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को दिल्ली मंडी में गेहूं 25 रुपए की बढ़त के साथ 2,840 रुपए प्रति क्विंटल पर खुला था, लेकिन मंगलवार को इसमें 30 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,810 रुपए पर पहुंच गया। अगर बड़ी कंपनियां और आटा मिलें तेजी से गेहूं की खरीद जारी रखती हैं, तो कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए व्यापारियों का अनुमान है कि मंडियों में बढ़ती आवक के कारण भाव स्थिर रह सकते हैं या हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले कुछ हफ्तों में गेहूं की कीमतें किस दिशा में जाती हैं, यह बाजार की मांग और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। गेहूं की कीमतों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कीमतें गिरेंगी या स्थिर रहेंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही कृषि बाजार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।